हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे होंगे, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2023 के लिए टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं हम लोग। तो आज की इस वीडियो में पीसीएस मंत्रा के द्वारा जो टेस्ट नंबर 8 रहा है सामान्य हिंदी का 60 प्रश्न का हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। जितने भी टेस्ट अभी तक कराए गए हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए, प्ले लिस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के कवर कर सकेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। टेलीग्राम चैनल @UPPCS किंगडम जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो आइए हम लोग टेस्ट नंबर 8 को कवर करते हैं, सामान्य हिंदी। तो आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला है कि विकल्प में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण पूछा गया है, तो दिए गए विकल्पों में जो विशेषण शब्द है वह है आपका अनुभूत। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अनुभूत जो है एक विशेषण है, और अनुभूति, ठीक है, तो अनुभूत जो बना है वो अनुभूति से बना है। अनुभूति, अनुभूति क्या है, विशेष्य है। अनुभूति यहाँ पर होगा विशेषण। अनुमान, तो अनुमान हो जाएगा क्या, विशेष्य, और इसका विशेषण होगा अनुमानित। क्या होगा, अनुमानित, तो अनुमानित हो जाएगा विशेषण। आकलन दिया है तो आकलन का क्या हो जाएगा, आकलित हो जाएगा। अनुक्रम दिया है तो अनुक्रम का अगर आप विशेषण बनाओ तो इसका विशेषण होता है आनुक्रमिक। आनुक्रमिक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। क्या, विशेषण, तो राइट आंसर यहां पर बन जाएगा विशेषण, तो ऑप्शन बी। तो विद्वान यहां पर क्या है, विकल्प में आप देखेंगे तो विद्वान ही आपका विशेषण होगा, और साथ ही इसको जो है विद्वान ही संज्ञा के रूप में भी आप क्या प्रयुक्त कर सकते हो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी, विद्वान। अगला है कि दिए गए विशेषण युग्म में सही सुमेलित कौन सा नहीं है, यहाँ पर बताना है। पहला दिया गया है दिन का, दिन यहाँ पर विशेष्य है, विशेषण यहाँ का दैनिक हो जाएगा। निर्माण का निर्मित होगा, पतन का है तो पतित होगा। पराजय दे रखा है, पराजय विशेष्य है, और इसका विशेषण बनेगा पराजित। पराजित, तो कौन सा सुमेलित नहीं, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि तीनों मित्र एक साथ खाना खा रहे थे। उपर्युक्त वाक्य में तीनों निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है। तो जिस शब्द के द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह शब्द विशेषण होगा। तो विशेषण पूछा गया यहाँ पर तीनों मित्र, तो मित्र यहाँ पर क्या है, विशेष्य है। क्या है दोस्त, विशेष्य। तो तीनों मित्र हैं, है ना, पांचों मित्र, तीनों मित्र, पांचों लोग, है ना, चारों भाई। तो यहाँ पर मित्र तीनों दिया है, तो तीनों यहाँ पर समुदाय की बात की गई है, समुदायवाचक विशेषण होगा, ऑप्शन ही राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे विशेषण जिनसे समुदाय का बोध होता उसे आप समुदायवाचक विशेषण कहोगे। तीनों, दोनों, चारों, है ना। नेक्स्ट, विशेष्य वह शब्द होता है, तो विशेष्य कौन सा शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, संज्ञा या सर्वनाम। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेष्य पूछा गया है, यानी विशेष्य की क्या है, विशेषता बताई जाती है। तो जिस शब्द की क्या है, विशेषता बताई जाए उसे आप विशेष्य कहोगे, और जिस शब्द द्वारा विशेषता बताई जाए तो वह शब्द जो है क्या होगा, विशेषण होगा। यहाँ पर क्या, विशेष्य। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर इसी प्रश्न में आप देख लीजिए विशेषण। तो सुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी की ही तो विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होगा। तो विद्यार्थी यहाँ पर क्या है, विशेष्य है, और जिस शब्द के द्वारा, तो शब्द यहाँ पर क्या है, अच्छा,
तो अच्छा शब्द के द्वारा ही तो विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है, यानी विशेष की विशेषता बताई जा रही है। तो ये जो शब्द अच्छा है यह विशेषण होगा, विशेषण। तो जिस शब्द द्वारा विशेषता बताई जाए, अच्छा लड़का है या अच्छा विद्यार्थी है, तो यही आपका क्या है, विशेषण। तो पूछा था विशेष, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 6 नंबर की, सुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष्य। तो सिंपल सी बात, जिसकी विशेषता बताई जाए विद्यार्थी, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। अगला है कि यानी कि 7 नंबर प्रश्न है, वाक्य में आलसी, आलसी निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है। अब वाक्य ही यहाँ पर थोड़ा गायब है, तो वाक्य आप लिख लो 7 का कि मेरा लड़का आलसी है। अब ये आपके सामने वाक्य है कि मेरा लड़का आलसी है। तो यहाँ पर जो आलसी दिया है वाक्य में, आलसी, आलसी जो है किस प्रकार का विशेषण है, किस प्रकार का विशेषण है। विधेय विशेषण है कि विशेष्य विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो यूपी पीसीएस आरओ के लिए जो हिंदी घटना चक्र पूर्वावलोकन कराया गया है चैनल पर, आप उस वीडियो को आप अच्छे से कवर करेंगे तो आपको पता चलेगा प्रविशेषण क्या है, विशेष विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण क्या है, ये सारी बातें बताई गई हैं अच्छे से। फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं विधेय विशेषण है, विशेष विशेषण है, परिमाण बोधक या अनिश्चितवाचक। देखिए जो प्रविशेषण होता है, ठीक है, तो आप सबसे पहले आप विशेष विशेषण समझ लें। विशेष विशेषण में क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर वह तेज विद्यार्थी है, वह तेज विद्यार्थी है। तो जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की, जिस शब्द द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह क्या है, शब्द जो है होगा विशेषण। तो यहाँ पर ये क्या है, विशेषण है, और विद्यार्थी यहाँ पर क्या है, विशेष्य है। तो ये आपका है विशेषण, ये आपका है विशेष्य। तो विशेष विशेषण क्या होता है, विशेष विशेषण यानी जो विशेषण विशेष के पूर्व आए। तो यहाँ पर विशेषण तेज जो है वो विशेष यानी विद्यार्थी के पहले आया है। तीसरे वाक्य में क्या है आपका, विशेष विशेषण है, यानी विशेषण पूर्व आए विशेष के, तो विशेष विशेषण होगा। अगर बाद आता है कि वह विद्यार्थी तेज है, अब यहाँ पर तेज क्या है, विद्यार्थी, यानी विशेष के बाद आ रहा है, तो बाद आ रहा, तो विद्यार्थी विशेष और तेज विशेषण। तो विशेषण जो है विशेष के बाद आ रहा है, तो जब भी बाद आए वहाँ पर विधेय विशेषण होगा। बाद वाला आए तो विधेय, और पहले आ गया तो विशेष विशेषण। अब इस वाक्य में देखो, मेरा लड़का आलसी है, तो आलसी शब्द यहाँ पर क्या है आपका, विशेषण है, और लड़का क्या है, विशेष है। तो विशेष के बाद आ रहा है विशेषण, तो वहाँ पर क्या होगा, विधेय विशेषण। ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर बन जाए। यहीं पर अगर ऑप्शन में होता कि मेरा आलसी लड़का है या वह आलसी लड़का है, तो आलसी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आलसी लड़का अगर लिखा होता तब विशेष विशेषण होता। इस तरह आपको पहचानना है। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन अच्छे से कराया गया है, आप उसको अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। विधेय विशेषण, विशेष विशेषण यानी विशेष विशेषण जो आपके सिलेबस में है अच्छे से समझा दिया जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में आप गलती ना करें। यदि आप समझ पा गए तो आपकी से कोई भी गलत नहीं होगा, 10 के 10 प्रश्न आप आसानी से कर ले जाएंगे। नहीं समझेंगे तो हो सकता है 10 के 10 गलत हो जाए। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 5 वीडियो उपलब्ध हैं, जाकर के सभी टॉपिक आप कवर कीजिए। वर्तनी वाक्य का बचा हुआ वो भी मिल जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों पर आपको विचार करना है। दिए गए निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, विशेषण का प्रयोग हुआ है।
विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं। राघव परिश्रमी लड़का है, तो लड़का कैसा है, परिश्रमी, तो लड़का यहाँ पर है विशेष्य और परिश्रमी है विशेषण, तो यहाँ पर परिश्रमी क्या है, विशेषण यूज हुआ है, परिश्रमी यहाँ पर विशेषण। मेरा जो कुत्ता है वह काला है, यानी यहाँ पर विशेष विशेषण की बात की गई, तो कुत्ता काला है, तो काला भी यहाँ पर क्या है, आपका विशेषण है। वह लेखक है, अच्छा लेखक अगर लिखा होता अच्छा, तो अच्छा क्या हो जाता, विशेषण। यहाँ पर केवल और केवल जो है वह जो है यहाँ पर सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर विशेषण जो है बिल्कुल नहीं है। उसकी पुस्तक पुरानी है, तो पुस्तक विशेष है, इसकी विशेषता क्या है कि पुरानी है, तो पुरानी यहाँ पर हो जाएगा विशेषण। तो किसमें नहीं हुआ विशेषण का प्रयोग, ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न, दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। दिए गए वाक्य में तीसरा शब्द किस प्रकार का विशेषण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो क्रम दिख रहा आपको, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दिए गए विशेष्य विशेषण युग्मों में सही सुमेलित नहीं है, कौन सा आपको बताना है। जाति का जातीय होता है, बात तो बिल्कुल सही है, जाति विशेष्य है, जातीय विशेषण हो जाएगा। पुष्टि और पुष्ट लिखा है, तो पुष्टि शब्द आपका विशेष्य है और इसका विशेषण बनता है पौष्टिक, क्या होता है, पौष्टिक, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी जो है सुमेलित नहीं है, बी राइट आंसर बन जाएगा। पंथ का पंथी होगा, निपुणता का निपुण होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है, दुर्गा का पर्यायवाची, तो दुर्गा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। कालिका दुर्गा का पर्यायवाची है, नारायणी है, कल्याणी है, वैदेही नहीं होगा, क्योंकि यह पर्यायवाची होता है सीता का, सीता का पर्यायवाची है ये। सीता के अन्य पर्यायवाची अगर देखेंगे तो सीता के अन्य जो पर्यायवाची होंगे वो जन किशोरी है ना, क्या, जनक किशोरी, जनक किशोरी है। इसके अलावा जनक तनया होगी, क्योंकि जनक की पुत्री रही तो तनया पुत्री, और जनक जनक की पुत्री, तो जनक किशोरी, जनक तनया, जानकी, जनक सुता, भूमिजा, ये सभी हैं सीता की पर्यायवाची। बाकी दुर्गा की आप जानते भाई, कालिका, नारायणी है ना, कल्याणी, चंडिका, भगवती, महामाया, गौरी, शक्ति, चंडी, चंडिका। आगे, निम्न में से कौन एक किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है, तो पशु को यहाँ पर पर्यायवाची कौन सा नहीं है दिया है, तो है जो है ये आप जानते हो पशु होता है घोड़ा, तो ये घोड़ा पशु का है। नाहर दिया है दोस्त, तो नाहर ये आप जानते हो यह सिंह का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा यहाँ पर कुंजर दिया है, तो कुंजर यह जो है हाथी का पर्यायवाची है। बिटप दिया है, यह किसी पशु नहीं बल्कि यह जो है आपका किसका हो जाएगा, वृक्ष का पर्यायवाची है ये, तो यह पशु नहीं है। ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक आकाश का पर्यायवाची नहीं है, आकाश का पर्यायवाची नहीं होगा, तो आकाश का पर्यायवाची आप जानते हो नभ, अंगर है ना, गगन। पुष्कर यहाँ पर दिया है, पुष्कर भी होता है आकाश का पर्यायवाची। नाक है, तारा, पथ है। सहकार जो दिया है यह नहीं होगा, यह होगा आम का पर्यायवाची, तो आम का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर होगा 14, यहाँ पर होगा कि निम्नलिखित में से यानी निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर कर लीजिए आप, तलवार, चंद्रहास। तो
तलवार का पर्यायवाची चंद्रहास दिया, बिल्कुल सही होगा। जिहवा का पर्यायवाची यहाँ पर रसिका, यह भी सही होगा आपका। ब्राह्मण का पर्यायवाची पुरोहित बताया गया है, पुरोहित नहीं होगा, इसका जो है इंद्र का पर्यायवाची है। ये किसका है? इंद्र का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है, निश्चय आपका राइट आंसर बन जाएगा। कमल का पर्यायवाची पुंडरीक होता, यह भी सही है। तो पुरोहित जो है इंद्र का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा ब्राह्मण का पर्याय देखेंगे तो विप्र, भूदेव, द्विज, मयूषुर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 15 कि कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्याय शब्द यहाँ पर चंद्रमा का कौन सा नहीं है आपको बताना है। निशानाथ, तो निशानाथ आपका चंद्रमा की पर्यायवाची है। निशानाथ, निशाकर है ना, ये सब क्या है? चंद्रमा के। मयंक भी चंद्रमा का है। मुकुंद दिया है, मुकुंद जो है यह नहीं है, ये किसका है? कृष्ण का पर्यायवाची है, कृष्ण का है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। कलानाथ भी क्या है? चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक देवी का पर्यायवाची शब्द है? देवी, तो देवी का पर्यायवाची शब्द, देवी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो यहां पर दिया है श्री, यह नहीं होगा क्योंकि यह लक्ष्मी का पर्यायवाची है। किसका है? लक्ष्मी का। लक्ष्मीपति की जब बात की जाए भाई तो लक्ष्मीपति कौन है? विष्णु, तो ये विष्णु का पर्यायवाची होगा। ठीक है। अंजनीय, तो अंजना के पुत्र अंजनी यानी हनुमान जी की बात हो रही, तो ये हनुमान का पर्यायवाची होगा। श्यामा दिया है, ये आपका कोयल का पर्यायवाची है। ठीक है। अब देवी जो है पर्यायवाची, तो देवी का मतलब क्या? देव की स्त्री, तो देव की स्त्री लक्ष्मी भी होंगी यहाँ पर, तो इसलिए आप ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर लगाओगे। तो देवी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर एक बनेगा, वो है श्री। ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अब बताओ गलत कौन सा होगा यहाँ पर युग्म? लोहू दिया है, लोहू, क्या लोहू? तो रक्त का पर्यायवाची लोहू, बिल्कुल सही है। लोहा का पर्यायवाची अयस, यह भी सही है। सिंह का पर्यायवाची शार्दूल, यह भी सही है। मोर, मोर का पर्यायवाची यहाँ पर क्या बताया गया? शोणित, तो ये आपका क्या है? गलत है। ये आपका किसका पर्यायवाची है? रक्त का पर्यायवाची होता है ये। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा गलत युग्म होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। भाई मोर का जो पर्यायवाची मयूर, सिखी, सीता, पांग, नर्तक प्रिय, मेह प्रिय, केकी, नीलकंठ, है ना, शिखावल, सारंग, ध्वजी, ये सब होते हैं मयूर, मोर के पर्यायवाची। तो शोणित जो है मोर का नहीं है, रक्त का है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मयूर का पर्यायवाची यहाँ सिखी, बिल्कुल सही है। रात्रि का पर्यायवाची यहाँ पर विभावरी, यह भी सही है। मछली का पर्यायवाची मत्स्य, ये भी सही है। मगरमच्छ का पर्यायवाची यहाँ पर मरकट बताया गया। अब बताओ मरकट, तो मरकट जो है यह बंदर का पर्यायवाची होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सुमेलित कौन सा नहीं होगा? यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करना है। गलत युग्म की, तो दिनांक का पर्यायवाची यहाँ पर मित बताया गया, बिल्कुल सही है। रात्रि का पर्यायवाची यहाँ पर दिवाकर बता दिया गया। दिवाकर आप जानते हो किसका होता है? तो दिवाकर जो है आप जानते हो दिनकर, दिवाकर, भानुभास्कर, है ना, ये सभी सूर्य के होते हैं। तो यह किसका है? सूर्य का पर्यायवाची है। इसलिए यहाँ पर ये क्या है? ये आपका गलत है। तो बी वाला यहाँ पर क्या है? गलत युग्म है। ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर बन जाएगा। अमृत का पर्यायवाची अम्बी है। सरिता का पर्यायवाची तटनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भंवरा का पर्यायवाची नहीं है? भंवरा का पर्यायवाची नहीं। मधवा दे रखा है, यह इंद्र का पर्यायवाची है।
मधुप भंवरा का पर्यायवाची, मधुकर है, अली है, भ्रमर है, सब भंवरा का पर्यायवाची होगा। यहाँ पर इंद्र का पर्यायवाची मधुआ होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प का विलोम है? अल्प का विलोम क्या होगा? तो अल्प का विलोम क्या हो जाएगा? बहु, है ना। अल्प का विलोम बहु होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। न्यून दिया है तो अति है, अति कोण न्यून को, तो अति का विलोम न्यून। आदि का विलोम बताओगे तो अंत कह दोगे, अंत है। इसके अलावा यहाँ पर शांत दिया है। अब यहाँ पर बड़ा सा नहीं है आपका, छोटा सा है, तो यहाँ पर अगर शांत बड़ा सा होता आपका, शांत अगर बड़ा सा होता यहाँ पर शांत, तो आप कह देते अशांत, लेकिन यहाँ पर छोटा सा है, सा अंत, ठीक है। यानी कि जिसका क्या अंत या सीमा हो, इसका आप विलोम बनाओगे तो इसका होगा अनंत, ठीक है। क्या होगा दोस्त? अनंत। तो यहाँ पर क्या है? अल्प का पूछा गया तो अल्प का होगा ब, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे, अथ का विलोम क्या होगा? कई बार एग्जाम में पूछा गया अथ का विलोम होता है इति, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। पूरा, तो पूरा का विलोम क्या है? अधूरा, ठीक है। अजल है, अजल का विलोम होगा सजल, क्या होगा दोस्त? सजल। अगला, अर्पण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा? अर्पण का विलोम, अर्पित कर रहे हैं भाई, अर्पण, तो अर्पण का क्या हो जाएगा? ग्रहण, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। विराग दिया है तो विराग का विलोम क्या होगा? अनुराग होगा। ग्राह्य, तो ग्राह्य का विलोम अग्राह्य या त्याज्य होगा, तो अग्राह्य या त्याज्य। विग्रह दे रखा है तो विग्रह का विलोम क्या होगा? अनुग्रह, कहीं कहीं आप समास भी देखते हो। आगे, तो अर्पण का क्या होगा दोस्त? ग्रहण। आगे, अपकर्ष का विलोम आपको बताना है, कौन सा है अपकर्ष का विलोम? तो अपकर्ष और उत्कर्ष एक दूसरे के विलोम, ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर बन जाता है। अर्थहीन का विलोम क्या होगा? अर्थहीन है तो अर्थवान हो जाएंगे, अर्थवान। सदोष का विलोम क्या होगा? क्या होगा? सदोष है, तो सदोष का सिंपल सी बात क्या होगा? अदोष होगा। हाँ लगा दो आप, उपसर्ग, अदोष। परिमिति, तो परिमिति का हो क्या हो जाएगा? अमिति। आगे, उत्पत्ति का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा? उत्पत्ति का विलोम शब्द, उत्पत्ति, उद्गम दे रखा है, पहला क्या है आपका? उद्गम, तो उद्गम का विलोम क्या? विलय होगा, विलय। विनाश दिया है तो विनाश और उत्पत्ति, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा, तो ये है ऑप्शन बी। विकास दिया है तो विकास का विलोम क्या हो जाएगा? पतन होगा। उत्तम दिया है तो उत्तम का विलोम अधम हो जाएगा, अधम। आगे, अगला है कि गुप्त का विलोम शब्द कौन सा है? गुप्त का आपको विलोम बताना है, तो गुप्त का विलोम भाई प्रकट, गुप्त हो गए कहाँ भाई? तो प्रकट हो, गुप्त का विलोम प्रकट होगा। मुक्त का विलोम जो है वो ग्रस्त होता है। शांति का विलोम अशांति होगा, या कोलाहल आप कह सकते हो, कोलाहल भी होगा, कोलाहल, ठीक है, कोलाहल। आगे, मुख्य दिया है तो मुख्य का क्या होगा? मुख्य या प्रधान गौण होगा। आगे, तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। गुण का विलोम आपको बताना है कौन सा नहीं है, गुण का विलोम कौन सा नहीं है? तो गुण का विलोम अवगुण भी होगा, दोष भी होगा, है ना। तो गुण है ना, कोई बताते खामी क्या है भाई? खामी भी होता है गुण का विलोम। ऐब भी होगा, है ना, तो ऐब भी है। उसके बाद जो है आपका
विकार कोई है तो वो भी तो आपका अवगुण ही है, विकार। तो अवगुण, दोष, ऐब, खामी, विकार, ये सभी क्या हैं आपके गुण के विलोम हो सकते हैं। गुणहीन दे रखा है तो गुणहीन जो है यहाँ पर क्या है, गुणहीन। तो कोई गुणहीन है, जैसे अर्थहीन है तो अर्थवान, तो यहाँ पर इसका विलोम होगा गुणवान। ठीक है, तो गुण का हो जाएगा अवगुण, दोष, ऐब, खामी, विकार, ये हो सकते हैं। लेकिन गुणहीन का विलोम क्या होगा, गुणवान होगा। तो राइट आंसर क्या बने, कौन सा नहीं है, ऑप्शन यहाँ डी आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला है करुण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। करुण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। ठीक है, बताइए कौन है करुण का विलोम। तो करुण का विलोम क्या होगा दोस्त, करुण का विलोम बन जाएगा। तो करुण क्या, करुण का मतलब क्या है, जो करुणायान हो, यानी दयावान हो। तो इसलिए इसका जो विपरीत बनाओगे वह जो है यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट बनेगा निष्ठुर। ठीक है, तो निष्ठुर होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। यहीं पर निष्कलंक का विलोम क्या होता है, कलंकित होता है। अगला प्रश्न है निष्काम शब्द निम्न में से किसका विलोम शब्द है। निष्काम, निष्काम किसका विलोम शब्द है। तो निष्काम शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा, कामी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। नाकामयाब का विलोम बताओगे तो कामयाब होगा। बदकिस्मत, बदकिस्मत क्या है भाई, खुशकिस्मत होगा, खुशकिस्मत। इसके अलावा क्या दिया है, नाकाबिल, नाकाबिल का काबिल हो जाएगा विलोम। आगे उदासीन का विलोम शब्द क्या होगा। उदासीन का विलोम आपको बताना है। उदासीन का विलोम हो जाएगा आसक्त। ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर बन जाएगा। प्रसन्न दिया है, ये उदास बनाओगे तो उदास का विलोम प्रसन्न होगा। खुशकिस्मत, बदकिस्मत है ना, अभी पढ़े। उद्विग्न दिया है तो उद्विग्न जो है ये का विलोम होता है निरुद्विग्न। अगला प्रश्न नंबर है 31। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तत्सम दिया, उसके सामने तद्भव है। तो मुट्ठी शब्द आपका यहाँ पर क्या है, तद्भव है, और तत्सम शब्द यहाँ पर क्या है, मुष्टि। तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे को उल्टे लिखे हुए हैं, तो यही सुमेलित नहीं होगा भाई। तत्सम के नीचे तद्भव लिख दिया गया क्योंकि ये तद्भव है मुट्ठी, तो ऑप्शन ही राइट आंसर बन जाएगा। लकड़ी का तत्सम जो है वो लगुड़ बताया गया, बात बिल्कुल सही है। लहसुन का लसुन है, सात का शब्द है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं अर्थात तद्भव होगा। शिष्य दिया है तो शिष्य ये किसका तत्सम है, सिख का है। ठीक है, सिख का तत्सम। सौभाग्य दिया है तो सौभाग्य सुहाग, तो सुहाग का तत्सम होता है सौभाग्य। साग दिया है, साग यहाँ पर क्या है, तत्सम, यानी साग आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम बनाओगे साक, तो यहाँ पर क्या है आपका साग तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बन जाएगा। शीतल, शीतल एक तत्सम शब्द है, ये किससे बना है, तो शीला, शीला। ठीक है, शीला, शीला का शीतल। आगे देख, तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन तद्भव शब्द होगा। तद्भव शब्द, क्षार दिया है तो क्षार एक तत्सम है, तो क्षार राख, राख का तत्सम क्षार होगा, तो क्षार तत्सम है। मैल दिया है तो मैल तद्भव होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। मैल का तत्सम बनता है मल। सत्य दिया है तो सत्य अपने आप में एक तत्सम शब्द है, सत्य किससे होगा, सच से बना है सत्य। रजनी भी अपने आप में एक तत्सम शब्द है,
रैन से बना है रजनी, रैन तद्भव रजनी तत्सम। बाकी मैल यहाँ पर तद्भव था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा युग्म सुमेलित तो होगा, तद्भव दिए हैं और तत्सम दिए हैं। होंठ का जो है होस्ट है, ये भी आपका सही है। तो आप जानते हो होंठ का क्या होता है, ओष्ठ। तो यहाँ पर क्या है, पहला आपका गलत है। दूसरा हींग का हिंग दिया है, तो ये भी तो गलत है, क्योंकि होता क्या है, हिंगू। हथौड़ा का दिया है प्रस्तर, हथौड़ा का जो तत्सम होता है वो होता है हस्त। हड्डी का तत्सम होता है अस्थि। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी तद्भव होगा। बिनत दिया है, बिनती, तो बिनत ये आपका तत्सम है, बिनती से बना है बिनत, बिनती। वेश ये भी आपका तत्सम है, किस्सा है भाई, भैंस का। तो भेष का वेश है, ठीक है, भैंस नहीं, ठीक है। तो भेष का जो है, यानी भेष किस वेशभूषा की बात की जा रही, तो भेष का वेश होगा। भौं, तो भौं यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। इसका तत्सम होता है भ्रू। वंश दिया है, तो वंश, ये भी आपका क्या है, तत्सम ही होगा, बांस का, ठीक है। तो बांस तद्भव तत्सम, वंश। भेष जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम होगा बिनती तत्सम, बिनती तद्भव बिनती तत्सम। भव यहाँ पर तद्भव होगा तत्सम, तो ऑप्शन सी राइट आंसर, या तत्सम नहीं है, भव क्या है, तद्भव। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, गलत है। तद्भव दिए हैं और तत्सम दिए हैं। पूरा तद्भव, इसका तत्सम पूरक बिल्कुल सही है। पोती का पौत्री होगा, यह भी सही है। पौना का पादून होगा, पौना का तत्सम पादून, यह भी सही है। पूंछ का यहाँ पर पूछ बताया गया, यह गलत है कि वर्तनी शुद्ध कीजिए, यह होता है पूछ, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपका डी गलत है। तो डी सही सुमेलित नहीं है, डी सही जवाब बन जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, गलत है। तद्भव और तत्सम। फुर्ती का यहाँ पर स्फूर्ति बताया गया, बिल्कुल सही है। बकरा का वर्कर है, यह भी सही है। बढ़ई का वर्धकी बताया गया, यह भी सही है। बराती का तद्भव है, इसका तत्सम बनाते हो तो बनता है वर यात्रा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपका डी गलत है, तो डी सही नहीं है। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम शब्द। पड़ोसी तद्भव, इसका तत्सम होता है प्रतिवेशी। इसके अलावा क्या दिया है, नयन, तो नयन यहाँ पर क्या है आपका तत्सम है, किससे बना है, नयन से। तो नयन जो है आपका तद्भव है, नयन से बना है तत्सम। नीम यहाँ पर क्या है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनाओ तो निम्ब होता है, निम्ब, ठीक है। धूल दिया है, तो धूल भी अपने आप में एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है धूली। तो धूल को अगर धूल कर दोगी तो तत्सम होगा। तो राइट आंसर तत्सम क्या है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। निमंत्रण आया है, ठेठ भाषा में बोला भाई न्योता आवा है आज, है ना, न्योता, तो न्योता से बना है न्योता। तो न्योता यहाँ पर क्या है, तद्भव है, तत्सम यहाँ पर न्योता होगा। तो यहाँ पर तद्भव है, तो तद्भव पूछा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। इसका तत्सम होता है ततः। पक्षी, तो पक्षी अपने आप में क्या है, एक तत्सम शब्द है, पक्षी से बना है, ठीक है। तो पंछी से बना है पक्षी। दुर्लभ भी अपने आप में क्या है, एक तत्सम शब्द है, किसका, दूल्हा। तो दूल्हा का है दुर्लभ। आगे,
सुमेलित नहीं है कौन सा पूछा, तद्भव तत्सम दिया है चूमना। चूमना का तत्सम यहाँ पर चुम्बन बताया गया, बात बिल्कुल सही है। चाम, चाम, चाम का क्या है, चर्म, ये भी सही है। छाया का यहाँ पर जो है तत्सम छा बताया गया, तो छा ये क्या है, अपने आप में एक तद्भव है, और ये क्या है आपका छाया तत्सम। तो ये गलत लिखा है, उल्टा लिख दिया गया है। यहाँ पर होना चाहिए था छा और यहाँ पर होना चाहिए था आपका तत्सम, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर यह क्या है, गलत है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बन जाएगा। छत का यहाँ पर छत्र, यह सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। दिया है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो एक स्थान पर टिककर न रहने वाला के लिए एक वाक्य क्या बनता है, यायावर, यह सही है। पृष्ठव्य लिखा हुआ है, तो पृष्ठव्य यानी जो पूछने योग्य हो, तो पूछने योग्य हो तो पृष्ठव्य, यह सही है। जो तत्काल उत्तर दे सके प्रत्युत्पन्न मति, यह भी सही है। युद्ध में शहीद हो जाने वाला, तो युद्ध में शहीद हो जाने वाला के लिए एक शब्द क्या बनता है, यहाँ पर युयोत्सु बताया गया, जो कि गलत है। युयोत्सु किसके लिए होता है, यानी कि युयोत्सु युद्ध करने का इच्छुक, तो जो युद्ध करने का इच्छुक हो, युद्ध करने का इच्छुक हो, ठीक है, तो उसको आप क्या कहोगे, जो युद्ध करने का इच्छुक युयोत्सु होगा। तो यहाँ पर डी क्या है, गलत दिया है, तो यही आपका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिस वस्त्र को ना पहना गया हो एक शब्द होता है अप्रहत, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बन जाएगा। अभ्यस्त दिया है, यानी किसी काम के बार बार करने का अनुभव वाला जो होगा वह अभ्यस्त होगा। अगम दिया है, अगम यानी जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम होगा। अगला प्रश्न है, पीछे पीछे चलने वाला, तो पीछे पीछे चलने वाला जिसको कि आप कहते हो फॉलोअर, यानी अनुगामी, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है अनादृत, तो अनादृत क्या होता है, यानी जिसका आदर ना किया गया हो, तो जिसका आदर ना किया गया हो अनादृत होगा। अनुसरणीय यानी जो अनुसरण करने योग्य है अनुसरणीय होगा, ठीक है। और अनुगामी यानी जिस पीछे पीछे चलने वाला हो। अगला है सुमेलित नहीं है कौन सा, पहला दिया है कि जिस रोग का इलाज ना किया जा सके, जिस रोग का इलाज ना किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द ला इलाज, बिल्कुल सही। अगला है कि जो छाती के बल चलता हो, तो जो छाती के बल चलता हो उसको लिए एक शब्द होता है उरग, क्या होता है दोस्त, उरग, ना कि छतनाग। जिसका मन जगत से उचट गया हो उदासीन, दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग कर देना आत्मोत्सर्ग, तो यहाँ पर सभी सही हैं बी को छोड़कर, तो बी क्या है, सुमेलित नहीं, बी सही जवाब होगा। जिसे खरीद लिया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसे खरीद लिया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बन जाएगा, वह होगा क्रीत, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 46, जो गुण दोष का विवेचन करता हो, जो गुण दोष का विवेचन करता हो एक शब्द में क्या होगा, तो गुण दोष का विवेचन करता हो वह आलोचक होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अश्लील की बात की गई है, तो जो कहने सुनने देखने में क्या लज्जापूर्ण हो उसके लिए एक शब्द होता है अश्लील। इतिवृत्त, इतिवृत्त यानी किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन जो है वो इतिवृत्त होता है। अगला है आपका अंकेक्षक, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा, अंकेक्षक, अंकेक्षक यानी ऑडिटर की बात की गई, तो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला होगा अंकेक्षक, ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर बन जाएगा। अगला होगा जिसे कभी बुढ़ापा न आए, जिसे कभी बुढ़ापा न आए शब्द क्या होगा, तो जब भी आप किसी का पाँव छूते हैं बड़े बुजुर्गों तो आप कहते बेटा अजर अमर रहो, अजर यानी आप कभी बूढ़े ही ना ही हो,
अमर का मतलब आप कभी मरो ही नहीं। तो अजर अमर, तो अजर होगा यहाँ पर जो कभी, यानी जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अजर। ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करनी है आपको। गलत युग्म की, जिस स्त्री का पति बाहर हो, प्रेषित पति का, बात बिल्कुल सही है। जिसका विवाह ना हुआ हो, तो जिसका विवाह ना हुआ हो उसको कहा जाता है एक शब्द में अपरिणीत। क्या कहा जाता है? अपरिणीत। तो यहाँ पर क्या है आपका बी, ये क्या है? गलत युग्म दिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज होगा, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ होगा। आगे, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त एक वाक्य क्या होगा? समुद्र की आग के लिए एक शब्द होता है दावानल। ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि रोगी में उत्कट यानी जिजीविषा थी। गलत लिखे गए शब्द को सही रूप में छांटना है आपको। तो रोगी में उत्कट जिजीविषा, तो यहाँ पर जीने की इच्छा की बात की जा रही है, यानी तो जीने की चाह की बात की गई है। तो जिजीविषा, तो यहाँ पर सही वर्तनी आपका क्या बनता है? राइट आंसर होगा जीविषा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचान करनी है। पहला दिया है सर्वोत्तम। क्या दिया है? सर्वोत्तम। तो यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर ता और आधा होना चाहिए, तब होता सही। सांसारिक लिखा है, तो सांसारिक नहीं, सांसारिक होता है शुद्ध। क्या होता है? सांसारिक। तो ये भी आपका क्या है? गलत लिखा है। कीर्ति, ये भी तो गलत है, इसका शुद्ध वर्तनी होता है कीर्ति। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है स्रोत, यह बिल्कुल सही। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य का आपको यहाँ पर बताना है। बैल और बकरी घास चरती है। तो यहाँ पर जो पहले लिया गया आपका, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको क्रिया भी लगानी। तो चरती है, तो यहाँ पर बकरिए से ही लग रहा कि चरती है, बैल की बात ही नहीं। लिखा होता कि बैल और बकरी क्या है? चरते हैं, तब सही होता, गलत है। तो बैल और बकरी घास चरते हैं, यह सही है बिल्कुल। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। बैल और बकरी घास चरता है, तो यहाँ पर एक ही दो हैं, तो चरते होना चाहिए, ये गलत। बैल और बकरी घास चरता रहता है, भी गलत सब। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग का लिखा है भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। तो यहाँ पर अगर शुद्ध लिखोगे, भिखारी की दशा देखकर मुझे दया आ गई होनी चाहिए ना, भिखारी की दशा देखकर, तो दशा से नहीं, मुझे दया आ गई। तो यहाँ पर क्या है? दशा से, यह त्रुटि होगा। क्या होना चाहिए था? दशा देखकर। तो भिखारी की दशा देखकर मुझे दया आ गई, तब यह सही होता। ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। पहला लिखा है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाक्य देखिए, आपने देखा ही नहीं, कौन सा चिन्ह लगा रख, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, तो यहाँ पर क्या है? गलत हो गया। वाह यहाँ विस्मयादिबोधक होना चाहिए। वाह कितना सुंदर दृश्य, तो ये आपका क्या है? गलत हो गया, कामा नहीं होना चाहिए था। वाह, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? विषयादिबोधक, क्योंकि विषयादिबोधक वाक्य का उदाहरण है, तो विषयादिबोधक चिन्ह भी होना चाहिए। तो कितना सुंदर, ये भी गलत होगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है, या बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। तो विषयादिबोधक वाक्य यानी कि ऐसे शब्द जिसमें कि वाक्य में जो है आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हों। अगला है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध रूप का चयन करना है। वाक्य का शुद्ध। भारत में अनेक जाति है। तो भारत में अनेक क्या है? जाति है। तो अनेक का बहुवचन है, तो यहाँ पर जाति लिखा है एक वचन के लिए, तो यहाँ पर होना चाहिए था जातियाँ, इसलिए गलत हो गया। भारत में अनेकों जाति हैं, तो अनेक होना चाहिए पहली बात, और जातियाँ होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। भारत में अनेक जातियाँ हैं, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बन जाएगा।
भारत में अनेकों जातियां, यह भी गलत होगा। तो सी ऑप्शन राइट है। अगला है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। वाक्य का शुद्ध रूप चयन करना है। शुद्ध रूप लिखा है फल बच्चे को काट कर खिलाओ, फल बच्चे को फिर काट दो फिर खिलाओ, गलत लिखा है। ये आपको लग रहा सही है? बच्चे को काट कर, अब भाई बच्चों को काट कर फल को खिलाओ, गलत। ये भी बच्चा कोई काटता है क्या? बच्चे को फल काट कर खिलाओ, बच्चे को फल काटो खिलाओ, बिल्कुल सही है। काट कर फल बच्चे को खिलाओ, सब यह है गलत, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वाक्य और संबोधन संबंधी विभूतियाँ हैं। अब यहाँ पर अगर फल बच्चे को काट कर खिलाओ, यहाँ पर संबोधन ही क्या है, गलत किया जा रहा है। यहाँ पर फल बच्चे को काट कर, है ना, फल को काटने के बजाय बच्चे को काट की बात की जा रही, मार काट के, है ना। यहाँ पर ध्यान देना, इस तरह आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला है कि निम्नलिखित में वाक्य में शुद्ध रूप का चयन करना है। मैं गाने की कसरत करता हूँ, तो गाने कसरत कहीं करता, एक्सरसाइज, कसरत करता हूँ, गलत हो गया। मैं गाने का क्या है, अभ्यास करता हूँ, गाने की रियाज होगी, अभ्यास। यह बात बिल्कुल आपकी सही हो रही। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब बन रहा। मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, शौक कर रहा हूँ कि शौक है मुझे गाने का। मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, व्यायाम भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कसरत अनुचित लिखा, शौक भी अनुचित है, व्यायाम क्या है, सब गलत है। आगे अगला है कि प्रक्रांत से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो रेखांकित ये प्रक्रांत है, इसकी आपको शुद्ध वर्तनी बतानी, किस तरह यहाँ पर शुद्ध वर्तनी होता है। तो मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है, तो प्रक्रांतर यानी प्रकांतर शुद्ध वर्तनी होनी। तो प्रकांतर का मतलब होता है भिन्न प्रकार से, यानी दूसरी तरह से, किसी और तरह से या अन्य रूप में। तो किसी और तरीके से मेरा जो कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपको बतानी। तो शुद्ध वर्तनी जो होती है यहाँ पर होगा, वो होगा प्रकारांतर, ठीक है। तो प्रकार प्लस अंतर, प्रकारांतर। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। बंदूक एक उपयोगी है, क्या है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करें। अब बंदूक क्या है आपका, अस्त्र है या शस्त्र है या रक्षक है या औजार है। तो बंदूक को क्या है, आप फेंक कर मारते हो क्या, तो फेंक कर अगर मारते हो तो अस्त्र होता है। तो फेंक कर जो चलाया जाने वाला हथियार वो अस्त्र होगा, और बंदूक एक उपयोगी क्या है, शस्त्र होगा, हाथ में लेकर चलाते हो, शस्त्र। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। तो इसी तरह 60 प्रश्नों का पूरा हिंदी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। आप लोग अच्छे से कवर कीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा दोस्त, वहाँ से आप जो है पीडीएफ जो है, आप जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर देते हो, वैसे एग्ज़ाम के मोड में जो है आप अपने को रखिए और जो है टेस्ट दीजिए पीडीएफ से। इसके बाद सोल्यूशन आप वीडियो के माध्यम से कवर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।